गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मित्रता पाठ को पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। अब आगे आज क्या पढ़ना है? आज जिस पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता के कर्तव्यों को बताया है, आज हमें उसे ही अध्ययन करना है। मित्र का कर्तव्य क्या होता है, अंत में दिया कि धोखा ना होगा। ये पैराग्राफ जिसकी हमें व्याख्या करनी है। तो क्या बताया गया? लेखक कहता है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। इस पैराग्राफ के लिए हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ मित्र के जो कर्तव्य बताए गए बच्चों, उन्होंने बताया कि अगर हम कोई अच्छा महान कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे मित्र का क्या कर्तव्य है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारे मित्र का कर्तव्य है कि वो हमें सहायता प्रदान करे। किसके लिए? हमारा मन बढ़ाए, हमें साहस दिलाए उस उच्च और महान कार्य को करने के लिए। और यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ चित्त एवं सत्य संकल्प का हो। तो लेखक ने कहा कि ये बातें जानते हुए हमें ऐसे ही मित्र का साथ करना चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबल का हो, क्योंकि अधिक आत्मबल का होगा तो ही वह हमें उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर कम आत्मबल का होगा तो पहले ही डर जाएगा, हमारा उत्साह वर्धन क्या करेगा। अब लेखक कहता है कि अगर इस प्रकार का उच्च आत्मबल वाला, दृढ़ संकल्प वाला कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हमें उसका इसी प्रकार साथ करना चाहिए जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का साथ सुग्रीव ने किया था। और एक बात ये भी बताई कि मित्र का चयन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मित्र बनाने हम जा रहे हैं वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित हो तथा शुद्ध हृदय वाला हो, छली कपटी व्यक्ति ना हो, मीठा बोलने वाला हो तथा पुरुषार्थी हो, अपने कार्य को जानने करने की प्रतिज्ञा जो की है उसे समझने वाला हो। 4 पुरुषार्थ हमारे बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके बारे में जानने वाला होना चाहिए जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि धोखा ना होगा। लेखक कहता है इस प्रकार का ये व्यक्ति होना चाहिए, इतनी जानकारी वाला ये व्यक्ति होना चाहिए कि हम अपने आप को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और ये उम्मीद कर सकें कि हमारा जो मित्र है वो हमें किसी प्रकार से धोखा नहीं देगा। अब दूसरी बात बताई। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। लेखक कहता है जो बात मित्र के लिए बताई गई है वही जान पहचान वालों के लिए भी होनी चाहिए। और अब ये जान लें कि जान पहचान वाले और मित्र दोनों अलग अलग होते हैं। मित्र जो होता है उससे सुख दुख हर प्रकार की बात की जाती है, लेकिन जो जान पहचान वाले होते हैं उनसे हर प्रकार की बात नहीं की जा सकती। मित्र से हम
हर प्रकार से आशा रखते हैं कि हमारा हर समय साथ देगा, हम अपने मित्र का साथ देंगे, और जान पहचान वालों से ये आशा नहीं रखी जाती कि हर समय वो हमारा साथ देंगे। लेकिन जो जान पहचान वाले हों उसमें भी मित्रता वाले गुण होने चाहिए। जो एक अच्छा मित्र है उसके कुछ गुण होने चाहिए। कैसे? जान पहचान के लोग ऐसे हों जिससे हम कुछ लाभ उठा सकें। जान पहचान वाले लोग ऐसे हों जो जानकार हों, समझदार हों, प्रतिष्ठित हों, ताकि उनसे हमें किसी प्रकार का लाभ मिल सके। जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। लेखक ने कहा कि हमारे जान पहचान वाले भी ऐसे होना चाहिए जो हमें एक उत्तम जीवन और आनंदमय जीवन व्यतीत करने में, खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। बाद में ये भी कहा, यद्यपि उतनी सहायता नहीं कर सकते जितना एक सच्चा मित्र कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ सहायता करने वाले होने चाहिए। कौन? जान पहचान वाले। आगे देखेंगे। मनुष्य का जीवन थोड़ा, इसमें खोने के लिए कुछ समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन पाकर के हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। समय सबसे अमूल्य है। समय को ही पकड़कर हमें चलना है। यदि समय को नहीं पकड़ा तो हम पीछे रह जाएंगे। समय के साथ चलेंगे तो ही हम सफलता को अर्जित कर पाएंगे। दूसरी बात आगे बताई, का खागा, जो सामान्य लोग हैं। कई लोगों को बताया कि इस प्रकार के लोग हैं जो हमें हमारा जीवन व्यतीत करने में, हमारा जीवन आनंदमय नहीं बना सकते, हमारे दुख में हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे तालमेल उनसे सही से नहीं बैठ सकते। तो ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए। हमें अनावश्यक अपने पास मूर्ख मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों को नहीं सजाना चाहिए। आगे क्या कहा उन्होंने? आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक पुरुषों का साथ पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, रंग नाच में सज जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। लेखक ने कहा आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। यदि अपने पास धन है तो जान पहचान बढ़ाने में कोई समस्या नहीं। तमाम इस प्रकार के समाज में लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ सिनेमा देखने, पिक्चर हॉल में जाएंगे, आपके साथ कहीं पर नाच गाने का प्रोग्राम हो वहां आपका साथ देने जाएंगे। भोजन के लिए आप निमंत्रण दीजिए, तुरंत भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। तो क्या बताया कि इस प्रकार के मित्र जो इन चीजों में आपके साथ हर जगह इन्वॉल्व होंगे, हर जगह जुड़े रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपके दुख में साथ नहीं दे सकते। तो जान पहचान बनाना है तो ऐसे लोगों का साथ आसानी से मिल जाता है। और आगे कुछ बात बताई। लेखक कहता है यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। लेखक कहता है ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी चीजों में आपका साथ देने वाले हैं, इनसे यदि किसी प्रकार का लाभ न हुआ तो हानि भी नहीं होगी, और यदि हानि हुई तो बहुत भारी होगी, जो आपको समाज में कहीं न कहीं नीचा गिरा देगी। यदि जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हुए सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। लेखक ने कहा अगर दुर्भाग्यवश ये जान पहचान वाले लोग ऐसे निकले, कौन से निकले? जिनकी संख्या दुर्भाग्य